वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बचे नहीं हैं, अभी लगभग हम लोगों ने कर लिया हुआ है, ठीक है। दो चार न्यूमेरिकल और हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। आज का पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है, टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 220 वाट एट 220 वोल्ट्स आर कनेक्टेड। दो लैंप हैं, मान लेते हैं L1 की रेटिंग क्या दी है, 100 वाट दी हुई है और क्या दी हुई है, 220 वोल्ट दी हुई है। L2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 200 वाट दी हुई है और 220 वोल्ट दी हुई है। पहला बोल रहे हैं कि ये दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में, और दूसरा बोल रहे हैं ये दोनों कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में, ठीक है। किससे, 220 वोल्ट सप्लाई से ये कनेक्टेड है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट and the other 200 watt at 220 volt are connected in series and in parallel to electric main supply of 220 volt. Find the current drawn in each case. बोल रहे दोनों केसेस में कितनी करंट ड्रॉ कर रहे हैं ये दोनों के दोनों लैंप, ये बताइए हमें। तो बच्चों दिया क्या है यहाँ पे, लैंप की रेटिंग में आपको क्या चीज दी हुई है, वॉट में क्या होता है, पावर होता है, वोल्ट में क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो दो चीजें दी हुई हैं आपको। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है आपके पास कि जिससे आप इन दोनों को कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पास जिससे आप इन दोनों को सीरीज या पैरेलल में जोड़ पाएं? आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी तरीका। तो इस तरह से हम लोगों के पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लैंप्स को सीरीज या पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करके करंट निकाल पाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P और V दिया हुआ है हमें, अगर हम किसी तरह से इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर पाए, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर पाए कि जो लैंप 1 है उसका रेजिस्टेंस क्या है और लैंप 2 का रेजिस्टेंस क्या है, तो हम उसको सीरीज में एक बार जोड़ करके और एक बार पैरेलल में जोड़ करके आसानी से करंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है हम लोगों के पास, बिल्कुल है, P = V² बाई R1, P1 = V² बाई R1 से हम लोग क्या करेंगे, R1 = V² बाई P1 कर लेंगे। तो इस तरह से क्या पता चलेगा आपको, V² मीन्स 220 इंटू 220 कर लेंगे। P1 कितना दिया, 100 दिया हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा कितना, 484 ओम आ जाएगा R1 की वैल्यू, ठीक है। अब ठीक वैसे ही P2 = क्या हो जाएगा, V² बाई R2 हो जाएगा। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V² बाई P2, मतलब 220 इंटू 220 अपॉन 200 कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो हो जाएगा 11, आ जाएगा 242, मतलब R2 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 242 ओम आई है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंसेस निकाल लिए हुए हैं, एक आया है 484 ओम, दूसरा आया है 242 ओम। अब हमें क्या करना है, सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट कर करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है और फिर क्या करना है, ओम्स लॉ लगा देना है आपसे। तो अगर इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा सर्किट, सप्लाई का इस तरह से दिखाया जाता है, ये 220, ये है 484 और ये है 242। तो R इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड करना है तो R1 प्लस R2 कर लेंगे। यहाँ पे R1 है 484 प्लस 242 है, ये कितना हो जाएगा, 726 ओम हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट। अब अगर R इक्विवेलेंट 726 ओम आ रहा है तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम कैसे करेंगे भाई,
V इक्वल टू आई आर लगाएंगे यहाँ पे, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर हो जाएगी। तो V की वैल्यू कितनी है, 220 है, R हमने निकाला 726 निकाला है, तो ये 0.30 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 0.30 एम्पियर। ठीक है, इजली करंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है, अभी दूसरी सर्किट, ये तो सीरीज वाला था, अभी पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग और फिर देखते हैं करंट की वैल्यू क्या आती है। आई की वैल्यू सीरीज में तो आ गई 0.30 ओम। अब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो सर्किट किस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी ये सर्किट। फोर एट फोर 242, ठीक है, 1/R इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 मीन्स 1/484 प्लस 1/242। इसके अलावा हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से ना करिए, आप सीधा सीधा कर लीजिए। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला लगा लीजिए फॉर्मूला। 484 इंटू 242 अपॉन 484 प्लस 242। तो ये इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर आ रहा है 161.33। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 161.33 ओम सॉरी एम्पियर इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि दोनों लैंप्स को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब वो कितनी करंट ड्रॉ करेंगे, और जब पैरेलल में करेंगे तब वो कितनी करंट ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। For a heater rated 4 किलोवाट and 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, बोल रहे फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। हीटर के लिए रेटिंग क्या है, 4 किलोवाट है और 220 वोल्ट है। आगे बोल रहे हैं करंट फाइंड करो, रेजिस्टेंस फाइंड करो, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर फाइंड करो, कॉस्ट इफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस एट 1 रुपी। मतलब क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, इतना आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक हीटर है, उसकी रेटिंग दी हुई है 4 किलोवाट और 220 वोल्ट दी हुई है। ए पॉइंट में फाइंड करना है आपको क्या, करंट। बी पॉइंट में आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर फाइंड करना है। सी पॉइंट में आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। डी पार्ट में आपको क्या पता करना है, द कॉस्ट इफ 1 किलोवाट इज प्राइस्ड एट रेट 1 रुपी। प्राइस फाइंड करनी है और दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है कितना है, 1 रुपी है। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमें करंट फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, करंट। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे। पावर दी हुई है कितना, 4 किलोवाट दी हुई है। कितना दिया हुआ है, 4 किलोवाट दिया हुआ है। इसको अगर हम वाट में कन्वर्ट कर ले तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1000 वॉट, यानी कि पावर जो है वो 4000 वॉट आ गया। ठीक है, और V की वैल्यू तो 220 वोल्ट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस, या फिर हम करंट भी निकाल सकते हैं P इक्वल टू वी आई से। P इक्वल टू वी आई से क्या निकाल सकते हैं, इसका करंट भी निकाल सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करने की तो बात ही नहीं की हुई है इन्होंने। ठीक है, तो P इक्वल
इक्वल टू वी आई लगाएं आप, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई वी हो जाएगा। पी कितना दिया हुआ है, 4000 वॉट दिया हुआ है, वी दिया हुआ 220 वोल्ट, ये आ जाएगा कितना 200, तो ये आ जाएगा 11, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 18.2 एम्पियर आ जाएगी, 18.2 एम्पियर। ये पार्ट तो सॉल्व हो गया, मतलब करंट की वैल्यू आई कितनी, 18.2 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं इसका। बी पार्ट, अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, V अपॉन आई। V दिया 220 और I की वैल्यू अभी 18.2 निकाला था हम लोगों ने, 10 से ऊपर और 10 से नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2200 और ये हो जाएगा 182। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 12.1 ओम। कितनी आएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, 12.1 ओम आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे बोल रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड पता करिए। तो अगर एनर्जी कंज्यूम पता करना है, इक्वल टू क्या होता है, पीटी होता है, क्या होता है, पीटी, या फिर पी की वैल्यू हम वी आई भी रख सकते हैं, वी इंटू आई इंटू टी रख सकते हैं। एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर दिया हुआ है, तो वी आई की वैल्यू 12.1 अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18.2 निकाला था हम लोगों ने, रेजिस्टेंस नहीं, ये निकाला था कितना, 18.2। देखिए ये हो गया 220 वोल्ट, आई की वैल्यू 18.2 और टाइम कितना था, 2 घंटा, तो ये हो जाएगा कितना 440 इंटू 18.2, या फिर ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 182 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा कितना, ये आएगा 8000 किलोवाट आवर, 8000 वाट आवर आएगा, 8000 वाट आवर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, 8 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं। कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 2 घंटे में 8 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा। भाई 1 घंटे में 4 किलोवाट कर रहा है तो 2 घंटे में कितना करेगा, 4 इंटू 2 8 किलोवाट आवर करेगा। ये तो ऐसे ही पता चल जाता हमें, लेकिन हम लोगों ने इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लिया है। अभी आगे पूछ रहे हैं कि कॉस्ट जो है 1 किलोवाट आवर की कितनी है, 1 रुपी, तो 8 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 रुपी नहीं हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लगभग न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अभी हर तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, हर तरह के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब बारी आपकी है, आप घर पे आराम से बैठें, ये वीडियो देखें और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिले, किसी भी बुक में मिले, आप उसकी प्रैक्टिस कर डालें। यकीन माने अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक का है, इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।